हेलो बच्चों, चलो ऑप्टिक्स में अपन क्या डिस्कस करने जा रहे थे? रे ऑप्टिक्स। अरे याद है कि नहीं है ना? ओके चलो, तो इसमें अपन अब छोटा सा कंसेप्ट और बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर। क्या चीज? मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन बच्चों क्या है? मैग्नीफाइंग पावर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ, ओके क्या समझो? ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट आई by the final image, by the final image। अब फाइनल इमेज बोले तो ये फाइनल इमेज कौन बनाएगा? सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या तो टेलीस्कोप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। और नीचे क्या लिखा हुआ है? एंगल सबटेंडेड एट अनएडेड आई। अनएडेड आई, अनएडेड आई का मतलब बच्चों ये हो चुका कि अपनी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है, कोई स्पेक्टेकल नहीं है, कोई चश्मा नहीं है, कोई लेंस नहीं है, तो ऐसी आंखों को क्या बोलना? अनएडेड, अनएडेड आई। ठीक है ना बच्चों? अरे वेरी गुड, यू आर ब्रिलियंट। ओके चलो, तो फॉर्मूला बन चुका है बीटा अपॉन बीटा इज व्हाट? दिस एंगल। अल्फा इज व्हाट? दिस। अब बच्चों एक बात अच्छे से ध्यान में रखना, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा पॉइंट है ये? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपन किसी को भी देखते तो जो साइज उसका देखते हैं ना बच्चों, वो रियल साइज होता नहीं है, वो होता है अपरेंट साइज। कैसे? अपरेंट साइज, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल। जैसे कि यहां पे देखो, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से अपन ने देखा तो एंगल कितना बन गया? अल्फा। अगर यही ऑब्जेक्ट यहां पे होता बच्चों, तो ये ऑब्जेक्ट छोटा दिखता है कि नहीं दिखता? जैसे कि अपन सन को देखते हैं, सन कैसा दिखता है? कितने साइज का दिखता है? छोटे साइज का। क्यों? क्योंकि अपन उसका अपरेंट साइज देखते हैं। रियल साइज कभी भी अपन नहीं देख सकते। ओके, ये आइंस्टाइन साहब का कंसेप्ट है। चलो अब आगे बढ़ते समय अपन डिस्कस करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जो वॉच मेकर है, अपनी घड़ी दुरुस्त करने वाले लोग, मोबाइल रिपेयर करने वाले लोग इसका यूज करते हैं, जिसे सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट व्हाट? ओनली सिंपल बच्चों। क्या चीज है ये? ओनली सिंपल बच्चों।
क्या चीज है ये, समझे? तो ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, समझे? नहीं समझे? अरे समझ चुके आप, मजाक मत करो। चलो, ये है सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। क्या चीज है? कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलना? सिंपल माइक्रोस्कोप। चलो, अगर इसमें से अपने को एक आधा ऑब्जेक्ट देखना है, अब मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा, ठीक है ना बच्चों? क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओके, चलो। तो ऑब्जेक्ट को रखना पड़ता है इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो उसका इमेज उसी साइड फॉर्म होगा, क्योंकि अपने को देखना इधर से होगा। ये अपनी, ये है तेरी, क्या है? तेरी आंख, ठीक है ना बच्चा? ओके, ये आंखों से आपको देखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इमेज यहाँ मिलेगा। चलो, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला D/U, दूसरा फॉर्मूला देखो बच्चों, देखो, बॉयज गर्ल्स दोनों सुनो अच्छे से। D/V प्लस D/F, ये यहाँ से यहाँ क्यों आता है ये आपको मालूम है, क्योंकि आपको लेंस का फॉर्मूला मालूम है। 1/V प्लस लिखू क्या माइनस लिखू? बताओ। चलो, ओके, प्लस ही लिखूंगा। U इज इक्वल टू वॉट? 1/F। यहां से बच्चों ये फॉर्मूला मिलता है, ठीक है ना बच्चों? आर यू ओके? यस, अंडरस्टैंड? ओके, वेरी गुड, यू आर वेरी ब्रिलियंट। यस, यू आर वेरी ब्रिलियंट। अब मैग्नीफाइंग पावर के लिए बच्चों शॉर्टकट में अपने को बताना पड़ेगा, क्योंकि अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, बिकॉज यू आर स्टडिंग अबाउट व्हाट? CET। अपन क्या स्टडी करें बच्चों? CET। ज्यादा टाइम अपने पास नहीं है, सॉरी। चलो, ओके। मैग्नीफाइंग पावर, अगर इमेज फॉर्म हो गया एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो फॉर्मूला बन चुका 1 प्लस D/F। कैसे बनता है? मालूम है आपको, ठीक है ना बच्चों? ओके। और अगर इमेज बन गया कहाँ? इन्फिनिटी पे, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बन गया बच्चों D/F। है कि नहीं है? सही है ना? यस। तो मैग्नीफाइंग पावर is in between what? Is in between D/F to what? 1 plus D/F। समझे बच्चों? अब अगला डिस्कशन अपना होगा कौन सा? अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप।